कैलकुलेशन ऑफ सैग में क्या है, तो देखिए जब भी हम सैग की बात करते हैं तो कंडक्टर में जैसे मान लिया ये है आपका एक कंडक्टर, ये है आपका एक सपोर्ट और ये है सपोर्ट। मान लिया सपोर्ट ए है और सपोर्ट बी है। सपोर्ट का मतलब आपका टावर है, इसके बीच में ये कंडक्टर आपका बना हुआ है, मान लिया ये। ठीक, अब ये मान चलिए ये जो है आपका इस ये इसको क्या बोलेंगे, इसको स्पैन लेंथ। ठीक है, स्पैन लेंथ का मतलब दो टावर के बीच की जो दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पैन लेंथ बोलते हैं। और कंडक्टर के जो लोएस्ट पॉइंट और टावर के जो सपोर्ट है, ठीक है, वहाँ से उसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, सैग बोलते हैं। तो ये हमारी क्या है, सैग। ठीक, ये चीज़ हमने डिस्कस कर लिया। अब अगर आपसे कहा जाए कि सैग जो होता है, अगर कंडक्टर की टेंशन को बढ़ा दिया जाए, कंडक्टर को टेंशन बढ़ाने का मतलब क्या है, कंडक्टर को दोनों सपोर्ट के बीच में और ज़्यादा टाइट कर दिया जाए, मान लिया इस तरीके से टाइट कर दिया जाए, ठीक, इन सपोर्ट पे, ए और बी सपोर्ट पे, तो उस केस में क्या होगा, हमारा हमारा जो कंडक्टर का होगा ये टेंशन हो जाएगा। टेंशन कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी कंडक्टर की, है ना। ये क्या है, कंडक्टर। और कंडक्टर का टेंशन बढ़ने से हमारा क्या होगा, टेंशन बढ़ने से हमारा क्या होगा, सैग जो होगा वो कम हो जाएगा, होगा कि नहीं। ये देखिए, तो इस तरीके से हम लोग एडजस्ट करते हैं टेंशन को कि हमारा सैग भी मेंटेन बना रहे। तो इसीलिए आप जानते हैं कि जो हमारा टेंशन होता है, ठीक है, वो बेसिकली कंडक्टर पे अगर टेंशन की बात करें, अगर ये इस तरीके से इस पर वेट आ जाए तो कंडक्टर में कंडक्टर की वेट की वजह से कंडक्टर का जो वेट होगा अगर वो ज़्यादा होगा, ठीक, अगर कंडक्टर का वेट बढ़ाएंगे तो हमारा सैग क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर मान लिया आइस लोडिंग आ जाती है, आइस लोडिंग का मतलब क्या है कि जैसे हिल एरियाज में जो पहाड़ी इलाका होते हैं वहाँ पे क्या होता है, हमारा कंडक्टर्स के ऊपर बर्फ़ जम जाती है। क्या जम जाती है, बर्फ़। अब जब बर्फ़ जम जाएगी तो उससे क्या होगा, हमारा जो कंडक्टर होगा उस कंडक्टर का वेट बढ़ जाएगा, है ना। वेट कंडक्टर का अगर बढ़ जाता है तो वहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, सैग की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। बताइए, तो यहाँ से ये चीज़ हो जाती है। अब टेम्परेचर की भी बात करें, मान लिया अगर टेम्परेचर में कुछ वेरिएशन करते हैं तो उस केस में हमारा क्या होगा, तो देखिए कंडक्टर का जो टेम्परेचर में वेरिएशन करते हैं तो जो टेम्परेचर जो कंडक्टर का बढ़ेगा तो हमारा जो कंडक्टर क्या होगा, एक्सपेंड होगा। एक्सपेंड होगा कि नहीं, एक्सपेंशन होगा। और एक्सपेंशन होने से क्या होगा, ये और झुकेगा इस तरीके से। बताइए, जब ये और झुकेगा तो इसका मतलब कह सकते हैं कि हमारा सैग इसमें भी बढ़ जाएगा, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा कैलकुलेशन और सैग होता है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके कंडक्टर के वेट को, आइस लोडिंग को और टेम्परेचर वेरिएशन को, तो इन सबको ध्यान में रख करके इस ट्रांसमिशन लाइन को डिजाइन किया जाता है। ठीक है, अब कैलकुलेशन ऑफ सैग की बात करें तो मान लिया टेंशन जो होना चाहिए किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में वो लेस देन 50% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मान लिया टेंशन की अगर बात करें कंडक्टर में, टेंशन ऑफ कंडक्टर वो क्या है, लेस देन होना चाहिए कितना, 50%, 50% ऑफ उसके टेंसाइल स्ट्रेंथ से। ठीक है, अब ये तो हमने ये बात कर ली। अब कैलकुलेशन की बात करें, मान लिया इसका एक डेरिवेशन है, तो अगर डेरिवेशन अगर हम लोगों को करना है तो उसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसकी दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन क्या है डेरिवेशन में, पहली कंडीशन है जब हमारा सपोर्ट जो होता है दोनों लेवल पे बराबर हो। मान लिया सपोर्ट आर 8 इक्वल लेवल, यानी कि हमारा पहले हम क्या बनाएंगे, दो पॉइंट सपोर्ट बनाएंगे। मान लिया ये हमारा एक है सपोर्ट ए और एक सपोर्ट हमने मान लिया ये है बी, ठीक, और इसके बीच हमने कोई मान लिया ये कंडक्टर है आपका, ये कोई कंडक्टर है। चलिए और इसको अच्छे से बना लेते हैं। तो ये हमने क्या कर लिया, इसको आप लोग बना लीजिए, ठीक। और इस दो, मान लिया ये है आपका, ये सपोर्ट है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे, हमने कोई मान लिया ये आपका अर्थ है ये, और ये सपोर्ट है यानी कि टावर है या पोल है, तो ये कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर है। अब अगर कैलकुलेशन ऑफ सैग करना है दो सपोर्ट पे, तो हम जानते हैं कि हमारा जो लोएस्ट पॉइंट और सपोर्ट के बीच, तो लोएस्ट पॉइंट देखिए ये है, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या होती है, सैग होती है, ठीक। अब देखिए इस सैग को कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, तो हमने सबसे पहले एज्यूम कर लिया कि दो सपोर्ट हैं और इस तरीके से डिजाइन कर लिया। अब दो सपोर्ट के बीच की अगर दूरी हमने कुछ एज्यूम कर ली है, वो कर ली है एल, ठीक है, कितनी है, एल एज्यूम कर ली है। अब देखिए फिर क्या करेंगे, जो लोएस्ट पॉइंट है हमारा कंडक्टर का उसको हमने एज्यूम कर लिया कोई पॉइंट ओ है, ठीक। इस पॉइंट को हमने क्या कर लिया, कोई ओ पॉइंट यूज़ कर लिया। अब पॉइंट ओ पर क्या होगा, कोई एक टेंशन फोर्स लगेगा। मान लिया एक टेंशन फोर्स लग रहा है पॉइंट ओ पर, तो ये हमारा कंडक्टर पे एक टेंशन लग रहा है टी, इसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक और एजम्पन्स करेंगे कि एक पॉइंट हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे कोई पॉइंट सेलेक्ट कर लिया पी, ठीक है। अब इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं हम मान लेते हैं कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई,
तो इसके एक्स और वाई क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ये तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यहाँ से दूरी कितनी हो जाएगी, एक्स, ठीक है, इस पॉइंट से, यानी कि जो पॉइंट ओ है, जो लोएस्ट पॉइंट है वहाँ से और इस पॉइंट के बीच एक्स एक्सिस है, यानी कि एक्स और वाई एक्सिस की बात करें तो ये हमने मान लिया वाई एक्सिस, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई चतुरों के। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, तो ये क्या हो गए, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। इसको चलिए बनाइए, नोट करिए इतना, ठीक। अब देखिए कंडक्टर होगा तो कंडक्टर पे दो टाइप के फोर्स अप्लाई होंगे। कौन कौन सा, एक तो टेंशन फोर्स होगा, तो फोर्स जो लगेगा वो कौन से लगेंगे, एक टेंशन होगा जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टी, टेंशन फोर्स, और एक कंडक्टर का वेट, कंडक्टर वेट होगा और उसको हम क्या करेंगे, डब्ल्यू एक्स, ठीक है। तो ये एजम्पशन हमने कर लिया। और कंडक्टर के वेट पे कोई, इसके पॉइंट ओ और पॉइंट पी के बीच में कोई कंडक्टर का वेट मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा वेट डब्ल्यू एक्स ये लग रहा है इस कंडक्टर पे, और इस कंडक्टर से वेट यहाँ से लग रहा है। तो इसके अगर डिस्टेंस की बात करें यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी डिस्टेंस एक्स है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ जो वेट लग रहा है कंडक्टर का, उसको हम अगर डिस्टेंस बात करें तो ये एक्स वाई टू हो जाएगा, और यहाँ से एक्स वाई टू ये भी हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए, ठीक। तो इतना एजम्पशन है। इसका डायग्राम बनाइए, फिर हम इसको डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, बताइए। यहाँ से एजम्पशन ले लीजिए, माना एल क्या है हमारा, लेंथ है ऑफ स्पैन, स्पैन का मतलब तो सपोर्ट के बीच की जो दूरी होती है उसको हम स्पैन बोलते हैं। उसके बाद डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू ले लीजिए, वेट ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का वेट हमने एज्यूम कर लिया, वो क्या है, पर यूनिट लेंथ, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, इसको नोट करो सभी लोग। तो इस डायग्राम में देखिए, अगर मान लेते हैं ये जो कर्व है, यहाँ से पॉइंट ओ से पॉइंट पी के बीच में ये कर्व है, कर्व टाइप का बन रहा है। अगर ये मान लेते हैं ये कर्व बहुत स्मॉल होता है या बहुत कम होता है, तो स्मॉल होने पे क्या होगा, हमारा जो कंडक्टर है वो किस तरीके से यहाँ पे आ जाता है, इस पोजीशन पे, यानी कि ओरिएंटल पोजीशन प्रोजेक्शन बनता है इसका, ओरिएंटल प्रोजेक्शन। अभी ओरिएंटल प्रोजेक्शन का मतलब क्या है कि हमारा ये कंडक्टर कैसा हो जाता, इससे सीधा हो जाता। सीधा होने से हमारा क्या हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स, इसकी दूरी एक्स है, और यहाँ से इसकी जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो कितनी है, वाई एजम्स की है, यानी कि ये इसके पी पॉइंट जो हमने एज्यूम किया है वो एक एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, वाई और एक्स और वाई, इसको हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद चलिए इतना नोट करिए, फिर इसको और हम लोग आगे करते हैं। इतना हो गया, बताइए, ठीक है। इतना नोट करने के बाद फिर क्या करेंगे, देखिए अब कुछ एजम्पशन है, उसको मान लीजिए, माना पॉइंट पी, माना पॉइंट, इसलिए माना कोई पॉइंट पी, पॉइंट पी कंडक्टर पर है, कंडक्टर पर है, और पॉइंट और कंडक्टर पर या कंडक्टर का लोएस्ट पॉइंट क्या है, ओ, ठीक, लोएस्ट पॉइंट ओ। आगे लिखिए, कंडक्टर के पॉइंट पी, कंडक्टर के पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स और वाई। आगे लिखिए, एज्यूम, यानी कि मानते हैं कि जो कर्वेचर है, यानी कि कर्वेचर ऑफ, चलिए इतना रखिए, आगे मत लिखिए, ठीक है। अब इतना हो गया। अब हम जानते हैं कि जो हमारा फोर्स है, कंडक्टर पे दो टाइप के फोर्स लगेंगे, ठीक है। तो लिखिए फोर्स पॉइंट ओ पी पर दो फोर्स एक्ट होते हैं या लगते हैं, ठीक है। देखिए पॉइंट ओ पी कौन सा है, तो यहाँ पे समझिए, तो पॉइंट ओ पी कौन सा हो जाएगा, यानी कि ये वाला पॉइंट ओ और ये पी। तो पॉइंट ओ पी के बीच में हमने क्या बनाया है, दो फोर्स लगेंगे। तो दो फोर्स कौन कौन से लगेंगे, तो पहला फोर्स क्या होगा, पहले लिखिए ए इक्वल्स टू वेट ऑफ कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर का वेट, कंडक्टर का वेट क्या है, डब्ल्यू और एक्स लगेगा, ठीक, डब्ल्यू एक्स एट डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस पर, एक्स वाई टू डिस्टेंस फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम
पॉइंट ओ यानी कि देखिए क्या कहा है कि पॉइंट ओ से, ये पॉइंट ओ है, तो पॉइंट ओ से डब्ल्यू इस पे क्या है हमारा, पॉइंट ओ से x/2 डिस्टेंस पर हमारा फोर्स लग रहा है कंडक्टर पर, वेट लग रहा है कितना WX, ये देखिए हमने रिप्रेजेंट किया WX। ठीक है, देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसको देखते रहिए। ठीक, ये चीज़ आ गया। दूसरा फोर्स हमारा क्या लग रहा है कंडक्टर पे, दूसरा फोर्स है द टेंशन टी फोर्स यानी कि टेंशन लग रही है एक्टिंग एट पॉइंट ओ यानी कि पॉइंट ओ पर देखिए, ये पॉइंट ओ है, तो इस पॉइंट ओ पर हमारा टेंशन क्या लग रहा है टी, इस तरीके से। ठीक, और ये वेट कंडक्टर का WX, तो दो टाइप के फोर्स लग रहे हैं कंडक्टर पे। ठीक, इतनी बात समझ में आई सब लोगों के। अब क्या करेंगे, अब इसका डेरिवेशन है, तो अब देखो इतनी बात हमने समझ ली है, एजम्पशंस मान ली है। इसके बाद क्या करोगे, हम निकालते हैं पॉइंट, दो फोर्स जो हमारे पॉइंट ओ पे लगे हैं। आगे देखिए यहाँ से टू फोर्सेस अबाउट पॉइंट ओ यानी कि पॉइंट ओ पर दो फोर्स लग रहे हैं, तो वो कौन से हैं टी। ठीक है, टेंशन फोर्स, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हमने लिख लेंगे TY = WX × x/2। ठीक है, देखिए इसको समझिए, तो यहाँ से समझिए ये टेंशन फोर्स है। ठीक, अब टेंशन फोर्स और ये y जो यहाँ पे ओरिजेंटल पोर्शन होता है, ओरिजेंटल प्रोजेक्शन के हिसाब से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे T और × y। उसके बाद कंडक्टर का वेट कितना है, कंडक्टर का वेट देखिए क्या है WX, और ये जो x एक्सिस इसकी कितनी है x/2, तो इसको x/2 हम कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको समझिए, तो देखिए ये TY × वेट कंडक्टर इंटू डिस्टेंस कितनी है x/2, ऐसे ही इसकी डिस्टेंस कितनी है T × y। y क्या है आपकी जो वर्टिकल पोजीशन में दिखी गई है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ये क्या हो जाएगा TY = T क्या है हमारा टेंशन है, और WX कंडक्टर का वेट है, और ये x/2 क्या है हमारी पॉइंट ओ से इसकी डिस्टेंस है कंडक्टर के वेट पर। ठीक है, जहाँ पे हमारा कंडक्टर का वेट एक्टिंग हमने किया है, तो ये हमने एजम्पशंस माना था, उसी के हिसाब से अब यहाँ से देखिए हम क्या निकालेंगे, y = WX² हो जाएगा ये, और यहाँ पे 2T हो जाएगा। यही निकल के आएगा, बताइए। तो यहाँ से y की वैल्यू निकल के आ गई। अब देखिए यहाँ पे जो y की वैल्यू निकल के आई, तो y की वैल्यू वही क्या है हमारा, इसी को हमने मान लिया है, हमारा एज्यूम किया है कि ये हमारा सैग है, तो ये हमारा क्या हमने मान लिया सैग है। तो चलिए लिख लीजिए कि द मैक्सिमम सैग जो है रिप्रेजेंट किया जाएगा, रिप्रेजेंटेड बाय द वैल्यू ऑफ y को रिप्रेजेंट कभी किया हमने मैक्सिमम इस सैग को। ठीक, किस पे, किसी भी पॉइंट पे एट आइदर सपोर्ट, किसी भी सपोर्ट पर A एंड B। ठीक है, अब यहाँ से जो डिस्टेंस है वो हमने x के बराबर क्या है L/2। ठीक, एजम्पशंस लिया है, और हमारा जो y है वो हमने क्या एज्यूम किया s यानी कि सैग। तो अब यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू यहाँ पुट करिए, x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, और y की जगह पे s पुट करेंगे यानी कि सैग। ठीक, तो इसके इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए, और इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s, x एंड y। तो दो कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले थे, इन्हीं के दोनों की वैल्यू पुट करिए, क्या बनेगा देखिए, तो y यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये sec s = WL/2/2T²। ठीक, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा WL²/8T। ठीक है, यही होगा कि नहीं, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा sec क्या निकल के आया s = WL²/8T। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी sec की निकल के आई है, जब हमारा क्या हो जाता है दोनों सपोर्ट लेवल पे होते हैं तब। अब यहाँ पे T क्या है, तो T हमारा टेंशन है। ठीक है, और L क्या है, लेंथ है ऑफ स्पैन की, स्पैन लेंथ हम कह सकते हैं। तो देखिए sec जो है बेसिकली हमारा कैसे डिपेंड कर रहा है, यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि sec प्रोपोर्शनल है किसके WL²/T। ठीक, ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए अगर टेंशन की वैल्यू बढ़ाते हैं, यानी कि जो कंडक्टर है मान लिया इस तरीके से, अगर इसको खींचते हैं, ठीक है, इसको टाइट करते हैं, तो हमारा टेंशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और टेंशन बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, ये टेंशन बढ़ेगा, ये मान लो इसको टाइट करते हैं तो हमारा टेंशन बढ़ेगा, और टेंशन बढ़ने से क्या होगा, हमारा sec कम होगा। तो sec का मतलब क्या है, ये दूरी कम हो जाएगी जब हम इसको इस तरीके से बनाएंगे, यानी कि इस पर टेंशन हमने बढ़ा दिया और ये हमारा sec कम होगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, sec कम होगा, और टेंशन को बढ़ाने से। ठीक है, कंडक्टर के टेंशन को बढ़ाने से या तनाव से, टेंशन का मतलब क्या है, तनाव, जो कंडक्टर का तनाव है उसको अगर हम बढ़ा देंगे तो हमारा जो कंडक्टर का झुकाव है कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। तो यहाँ से अब लेंथ की बात करें, तो मान लीजिए ये सपोर्ट है। ठीक, अगर इसके मान लीजिए ये जो लेंथ आएगा, दो टावर के बीच में अगर डिस्टेंस ये बता देते हैं, तो कंडक्टर हमारा ये झुक जाएगा कि नहीं झुक जाएगा, तो ये जब झुक जाएगा तो इसका मतलब sec बढ़ जाएगा। तो ये लेंथ बढ़ाने से sec भी बढ़ जाएगा। ठीक, तो लेंथ बढ़ाने से क्या होगा, sec बढ़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि दो सपोर्ट के बीच में अगर कंडक्टर को लगाते हैं, तो कंडक्टर को लगाने पर अगर दो टावर के बीच की दूरी अगर बढ़ा दोगे
तो कंडक्टर हमारा ज़्यादा झुक जाएगा कि नहीं झुक जाएगा। इसीलिए दो टावर के बीच की दूरी हमेशा एक स्टैंडर्ड रखी जाती है, इसीलिए क्योंकि हमारा सैग न बढ़ जाएगी। अगर सैग बढ़ गया तो सैग बढ़ने से हमारा क्या होगा, उस केस में सैग बढ़ने से हमारा खतरा रहेगा। जब भी उसके नीचे से कोई पास करेगा तो वहाँ से हमारा खतरा चांस रहेगा। तो इसीलिए क्या होता है कि हम लोग उसकी जो स्पैन लेंथ होती है, उस स्पैन लेंथ को एक स्टैंडर्ड के में तरीके से स्टैंडर्ड मान के रखते हैं। ठीक है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसको रखा जाता है। ठीक, अब इस यहाँ से देखिए, अगर मान लिया कंडक्टर का वेट बढ़ा, ये इस रिलेशन से कंडक्टर का अगर वेट बढ़ा तो यहाँ से सैग क्या हुआ, हमारा सैग भी बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो ये सारी कंडीशंस हैं, आपको याद रख लेना। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका डेरिवेशन है, और इस डेरिवेशन से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपसे बता देगा अगर सैग बढ़ जाता है, सैग बढ़ाने के लिए लेंथ अगर बढ़ जाती है तो सैग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। टेंशन बढ़ जाती है कंडक्टर की तो उस केस में सैग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या कंडक्टर का वेट बढ़ जाता है तो उस केस में सैग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो एक रिलेशन से हमने देख लिया। वैसे भी अगर आप दिमाग से दिमाग लगाओ तो उस केस में क्या है, हम जनरली देख सकते हैं इसी तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्या हो जाएगा, सैग की वैल्यू कैलकुलेट करनी।